हॉटस्पॉट। आप भी कहीं बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट का यूज करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो आखिर ये हॉटस्पॉट होता क्या है एंड कहाँ से वो हमको इंटरनेट लाके देता है, सब कुछ जानते हैं आज की हमारी इस क्लास में। तो नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रेश सागर एंड आज की हमारी क्लास में हम जानने वाले हैं हॉटस्पॉट के बारे में। आखिर हॉटस्पॉट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। अगर आप हॉटस्पॉट यूज करते हैं अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हमारी ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको पता चले आखिर हॉटस्पॉट किस तरह से वर्क करता है। एंड अगर आप हॉटस्पॉट यूज नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि हॉटस्पॉट किस तरह से वर्क करता है, कैसे वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। तो हॉटस्पॉट आखिर होता क्या है, व्हाट इज हॉटस्पॉट। तो बेसिकली हॉटस्पॉट एक फिजिकल लोकेशन होती है जहां पे लोग वाईफाई की मदद से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, लेकिन अब हॉटस्पॉट के पास इंटरनेट कहां से आता है वो हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो बेसिकली इंटरनेट यूजर परचेज करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। अब वो सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, सपोज वो जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, कोई प्राइवेट कोई लोकल फर्म हो सकती है जैसे कि कोई बालाजी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। यूजर उससे उस सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट परचेज करता है। वो इंटरनेट को हमारे घर तक फाइबर या फिर हमारे कोई भी लैन केबल के थ्रू वहां से लेके आता है एंड हमारे राउटर में उस इंटरनेट को कनेक्ट कर देता है। अब इंटरनेट बेसिकली फाइबर वाला भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। जैसे हम उससे सर्विस परचेज करते हैं वो वैसी सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। तो कोई भी इंटरनेट होता है उससे वो कनेक्ट कर देता है राउटर में। राउटर वहां पे हमको वीलैन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से हॉटस्पॉट सर्कल प्रोवाइड करता है। ओके, तो हॉटस्पॉट सर्कल हमें मिलता है राउटर से। तो राउटर हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर देता है एंड हम अपने डिवाइस के वाईफाई की मदद से उस हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली राउटर जो हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहां पे हमको डुअल सर्विस, जहां पे वो डेटा को सेंड भी कर सकता है एंड वहां से रिसीव भी कर सकता है। ओके, तो ये हो जाती है टू वे सर्विस जो राउटर हमें प्रोवाइड करता है हॉटस्पॉट की मदद से। ठीक है, तो वाईफाई को जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा टू वे सर्विस हो जाती है कि राउटर से हम डेटा ले भी सकते हैं एंड मुझे कुछ वहां पे शेयर करना है तो वहां पे राउटर को डेटा भेज भी सकता हूँ। ओके, ये टू वे सर्विस हो जाती है। अब किस तरह से टू वे सर्विस यूज होती है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो हो गई नॉर्मल हॉटस्पॉट की बात। अब बात करते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट की। मोबाइल हॉटस्पॉट किस तरह से वर्क करता है। तो सेम यही पैटर्न है मोबाइल हॉटस्पॉट का भी वर्क करने का, बस उसमें जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आ जाते हैं हमारे मोबाइल सिम कार्ड कंपनीज, जैसे कि जियो हो जाती हैं, एयरटेल हो जाती हैं, वोडाफोन आइडिया कंपनी हो जाती है या और कोई भी कंपनी है। तो उस कंपनी का हम एक पैकेज परचेज करते हैं, कॉलिंग एंड इंटरनेट पैकेज। तो वहां पे कंपनी हमें कॉलिंग एंड इंटरनेट पैकेज प्रोवाइड करती है। तो सिंपली हम अपना जो इंटरनेट है उसे मोबाइल हॉटस्पॉट की मदद से किसी और को शेयर कर सकते हैं। बेसिकली मोबाइल हॉटस्पॉट को हम पोर्टेबल हॉटस्पॉट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप कहीं भी किसी भी एरिया में अवेलेबल हो वहां से आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करके, अपना मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके सामने वाले यूजर को आप अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं दो टाइप के मेन हॉटस्पॉट जो आपको यूजुअली देखने के लिए मिल जाते हैं। एक आ जाता है पब्लिक हॉटस्पॉट, सेकंड आ जाता है प्राइवेट हॉटस्पॉट। ओके, तो पब्लिक हॉटस्पॉट एंड प्राइवेट हॉटस्पॉट में क्या डिफरेंट होता है। डिफरेंट कुछ भी नहीं होता है, हॉटस्पॉट सेम वही चीज होती है। पब्लिक हॉटस्पॉट जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्रीली यूजेबल रहता है एंड वहां पे प्राइवेट हॉटस्पॉट होता है वहां पे आपको एक यूजर आईडी या पासवर्ड रिक्वायर्ड होती है या फिर आपको वहां पे एक छोटा मोटा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है वहां पे इंटरनेट सर्विस को यूज करने के लिए। ओके, तो बस इतना ही फर्क होता है। तो बात करते हैं कि क्या पब्लिक एंड प्राइवेट हॉटस्पॉट सेफ है। तो सबसे पहले मैं
प्राइवेट की बात करता हूं तो प्राइवेट हॉटस्पॉट कंप्लीटली सेफ होते हैं। वहां पे आपको कुछ लॉगिन क्रीडेंशियल दिए जाते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड दी जाती है, जिसकी मदद से आप वहां पे लॉगिन करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपसे कुछ एक छोटा सा अमाउंट मांग लिया जाता है कि आपको पर आवर का 10 रुपए हमको पे करने पड़ेंगे, आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी ये हो सकता है। तो प्राइवेट हॉटस्पॉट होते हैं वो कंप्लीटली सेफ होते हैं एंड वहां पे उनकी सेफ्टी पे बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है। वहीं हम बात करते हैं पब्लिक हॉटस्पॉट की। तो पब्लिक हॉटस्पॉट कि हमको पब्लिक हॉटस्पॉट मतलब जो चीज फ्री में मिलती है, लोग वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वहां पे ज्यादा अट्रैच हो जाते हैं, वहां पे लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो फ्री में मिलने वाली चीज, तो वहां पे कंपनियां सिक्योरिटी को सेक्रीफाइस कर देते हैं, वहां पे सर्विस के ऊपर ही फोकस करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं कि कस्टमर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे फ्री इंटरनेट यूज करे, तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा वहां पे जाता है, लेकिन उस लेवल की वो सिक्योरिटी को वहां पे सेक्रीफाइस कर देते हैं, उस लेवल का वो मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं कि वहां पे कस्टमर को सिक्योर सर्वर प्रोवाइड कर पाए। इसीलिए पब्लिक हॉटस्पॉट इतने ज्यादा सेफ नहीं होते। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि कोई पब्लिक हॉटस्पॉट सेफ नहीं होता, बट मैक्सिमम पब्लिक हॉटस्पॉट इतने ज्यादा सेफ एंड सिक्योर नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे बच सकते हैं हम अनसेफ हॉटस्पॉट से। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी पब्लिक हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं तो वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट आप ओपन मत कीजिए। इंपॉर्टेंट वेबसाइट से मेरा मतलब है कोई भी शॉपिंग साइट जहां पे आपको अपने लॉगिन क्रीडेंशियल डाल के अपना अकाउंट एक्सेस करना पड़े, कोई भी इंटरनेट बैंकिंग साइट जहां पे आपको अपने लॉगिन क्रीडेंशियल डालने हैं, आपकी सोशल मीडिया, उन सबसे थोड़ा सा दूर रहिए अगर आप पब्लिक हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, आपको आईडी पासवर्ड डालने से बचना है, कोई भी वेबसाइट हो, आपको अपने बैंक डिटेल डालने से बचना है, आपको अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल डालने से बचना है, कोई भी पेमेंट डिटेल आपको पब्लिक हॉटस्पॉट पे शेयर नहीं करना है। मतलब पब्लिक हॉटस्पॉट को आपको पेमेंट या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज नहीं करना है, सिंपली आप फन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि पब्लिक हॉटस्पॉट है उसके ऊपर हम फ्रीली वहां पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये 100% सेफ रहने वाला है। ओके, तो बात करते हैं कि कैसे आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं पब्लिक हॉटस्पॉट से। तो पब्लिक हॉटस्पॉट से सिक्योर करने के लिए आपके डिवाइस में सबसे पहले ब्लूटूथ को टर्न ऑफ कर दीजिए, जो आपके डेटा ट्रांसमिट को और तेज कर देता है, तो उसे टर्न ऑफ कर दीजिए अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई या पब्लिक हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। सेकेंड थिंग, आप अपना एंटीवायरस ऑन कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है आपके डिवाइस में, तो वहां पे आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर लीजिए अपने डिवाइस में। आपके डिवाइस में फायरवॉल सिस्टम एंड रियल टाइम वायरस डिटेक्शन सिस्टम को टर्न ऑन कर दीजिए। एंड एक और चीज आप उसमें यूज कर सकते हैं, वो है आपका वीपीएन। तो वीपीएन अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप वहां पे किसी भी साइबर अटैक से खुद को सेव कर सकते हैं। ओके, बट वीपीएन का एक नुकसान भी ये होता है कि पब्लिक हॉटस्पॉट में वैसे ही हमको स्पीड कम मिलती है, अगर हम वीपीएन यूज कर लेंगे तो और थोड़ा सा वहां पे स्पीड स्लो हो जाएगी। बट अगर आपको किसी पब्लिक हॉटस्पॉट में स्पीड अच्छी मिल रही हो तो वहां पे आप सिंपली वीपीएन यूज करके ही अपने कुछ भी काम आप वहां पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कंपनी या फिर कुछ लोग या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको फ्री मतलब पब्लिक हॉटस्पॉट क्यों दे रही है। फ्री में कोई चीज मिलती है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को बेनिफिट हो ही रहा होगा, वरना वो चीज वो फ्री में क्यों देगा। क्योंकि अगर इंटरनेट सर्विस हम किसी से ले रहे हैं तो उसे हमें पैसे देने पड़ेंगे, उसे हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा ताकि वो हमको सर्विस दे। तो वहां पे ऐसी तो क्या चीज वो होती है जिसकी मदद से हमको फ्री सेटअप मिल जाता है, फ्री पब्लिक हॉटस्पॉट मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कुछ कारण होते हैं कि बिजनेस ग्रो के लिए, जहां पे आपको फ्री हॉटस्पॉट मिलता है, पब्लिक हॉटस्पॉट मिलता है, वहां पे कस्टमर ज्यादा आते हैं, वहां पे आपका बिजनेस ग्रो जल्दी होता है, क्योंकि जितनी जल्दी जितने ज्यादा पब्लिक, जितनी ज्यादा ऑडियंस आपके बिजनेस प्लेस पे आएंगे, उतना ज्यादा वहां पे आपका ग्रो होगा। एंड मैक्सिमम ऑडियंस की भीड़ को देख के लोगों को लगता है कि ये बिजनेस इतना ग्रो है, यहाँ पे इतनी पब्लिक आ रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बात होगी, तो वहां से भी उनको ऑडियंस और ज्यादा मिल जाती है। तो सिंपली फ्री देने का उनका यही मकसद होता है कि वहां पे वो अपने
ऑडियंस बढ़ा रहे हैं या फिर अपने वो कस्टमर को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये तो हो गई बिजनेस मॉडल की तरफ से हम सोचते हैं तो ये बात आ जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साइबर क्राइम करते हैं। तो वहां पे अगर आप पब्लिक हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं तो वहां पे लोग आपका डेटा चोरी करते हैं, उस चोरी करके कहीं मार्केट में, ब्लैक मार्केट में उसे सेल करते हैं। आपकी बैंक इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं, उसे कहीं पे सेल कर सकते हैं, या वो खुद वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट निकालने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइबर यानी चोर लोग होते हैं जो साइबर क्राइम करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट है कि आपका डेटा मिलेगा या फिर आपका कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसकी मदद से उनको कहीं ना कहीं से अर्निंग हो जाएगी। मतलब उनका मतलब निकल जाता है एंड उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए कभी भी पब्लिक हॉटस्पॉट आप यूज करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पता चला हो कि हॉटस्पॉट क्या होता है एंड वो कितना सिक्योर होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं कि आखिर हॉटस्पॉट क्या होता है, कैसे वो खुद को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे पब्लिक हॉटस्पॉट देके लोग आपसे कुछ ना कुछ चीज लेते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते ही अगर आप बेल आइकॉन प्रेस कर देते हैं तो चैनल पे कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगी।